रियलिटी शो बिग बॉस से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली अदाकारा सना खान अपनी आने वाली फिल्म वजह तुम हो को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। हाल ही में सना मीडिया से मुखातिब हुई हैं। देखिए क्या कुछ कहा मीडिया से सना खान ने। ओके सना, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिस तरह से वजह तुम हो, जिस तरह से सोशल मीडिया पर बज़ क्रिएट कर रहा है, लोगों की ज़ुबान पर है, लोग शेयर भी कर रहे हैं आपके ट्रेलर को। क्या पहले से आपने एक्सपेक्ट किया था जिस तरह से जो माहौल है ट्रेलर को देखकर लोगों के बीच ये इस तरह से बज़ क्रिएट कर सकता था? ऑनेस्टली आई थिंक जो विशाल पांड्या की फिल्म्स रही है, देव ऑलवेज बीन वेरी हाइप्ड फिल्म्स एंड देयर ट्रेलर्स हैव ऑलवेज, उनका आप कोई भी ट्रेलर देख लो, चाहे वो हेट स्टोरी 2 हो या 3 हो, आई थिंक हमेशा बज़ क्रिएट करता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड कहीं ना कहीं ये था मुझे कि आई होप ये बज़ क्रिएट करे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद एक फ़िल्म कर रही थी जिसमें मैं एक प्रॉपर फीमेल लीड हूँ, तो कहते हैं ना थोड़ा सा डर भी रहता है कि आई डोंट नो क्या कैसा रिएक्शन आएगा, बट आई थिंक द रिस्पॉन्स हैज़ बीन अमेजिंग। काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्रेलर में it's a thriller, so it's about live murder on TV, which is definitely a never heard before story. आपने I don't think अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, चाहे जैसे रेप होता है या मर्डर होता है, चोरी होती है, बट आई डोंट थिंक किसी ने टीवी पे लाइव मर्डर देखा है अपने घर बैठे बैठे, सैटेलाइट को किसी ने हैक किया है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। इट्स वेरी, सुनने में बहुत इंटरनेशनल है, इनफैक्ट शूट भी बहुत, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा बहुत हाई स्टैंडर्ड फिल्म है और काफ़ी इंटरनेशनल लुक दिया गया है फिल्मों को, जहाँ पे हैकिंग का सीन होता है। सो आई थिंक हर एक्टर को आज की तारीख में एक कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट पे काम करना होता है। एंड आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि मुझे मेरी पहली बॉलीवुड प्रॉपर लीड फिल्म एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ मिली जो वाकई बहुत डिफरेंट है, जो किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया बॉलीवुड में। सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माई डायरेक्टर ऑफ कोर्स विशाल पांड्या। फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज़ ऑल्सो रिटन द फिल्म एंड आई थिंक ये उन्होंने पिछले 4 साल से लिख रहे हैं ये फिल्म, एंड ही वॉन्टेड टू डू दिस फिल्म 4 years बैक, एंड फाइनली आफ्टर हेट स्टोरी 3 उन्होंने सोचा कि अब मुझे वजह तुम हो बनानी है, एंड दिस इज़ माई कॉन्सेप्ट, आई हैव टू यूज़ दिस कॉन्सेप्ट। एंड आई थिंक I thank him that thank God you didn't do this concept before and I could be a part of a concept which I don't think is very easy to get in Bollywood, because ऐसे गिज़मो जो कहते हैं ना टेक्निकल फिल्म होती है, देखने वाइज भी काफ़ी टेक्निकल है, ये बहुत कम फिल्म बनती है, वेरी रेयर, चाहे फिर आप वो क्रिश ले लो या वो वैसी फिल्में होती है, बट अदरवाइज ऐसी फिल्में बनती ही नहीं है। सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई एम डूइंग समथिंग विच आई रियली enjoyed. And I also learnt a lot of things because it's hacking, it's satellite, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है। क्योंकि विशाल पांड्या डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने हेट स्टोरी 3 भी फिल्में बनाई जी। हैं। फिल्म को मैंने ट्रेलर देखा था और से मैंने देखा है, कुछ ना कुछ अगर देखा जाए कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच जो है हेट स्टोरी 3 सीरीज की जो फिल्में हैं कहीं ना कहीं मेल खा रहा है। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा उन सीरीज फिल्मों से कितना अलग होगी ये फिल्म, अगर आप शॉर्ट में बताना चाहते हैं। आई थिंक मैं सिर्फ ये बोलूँगी, जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो उसका एक फोटे होता है, और विशाल का फोटे है थ्रिलर। हर एक का एक स्टाइल होता है। आप अगर आई थिंक वजह तुम हो के बाद जब मैं एक और 2-3 फिल्म करूँगी तो आप बोलोगे यार कहीं ना कहीं ये जो सीन किया है सना ने वो फिल्म से मैच होता है, बट दैट इज़ मी, और वो बदल नहीं पाएगा। उस तरीके से जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो एक उसका एक स्टाइल होता है जो वो कैरी फॉरवर्ड करता है, एंड आई थिंक वही चीज़ है। एंड जस्ट बिकॉज विशाल की पिछली फिल्म हेट स्टोरी 3 थी, एंड आई थिंक रिजेम्बलेंस सिर्फ इंटीमेट सीन्स का हो रहा है और कुछ नहीं, बट अगर आप इंटीमेट सीन्स भी देखोगे, अगर जो प्रोमो में दिखा, जो हमारे ट्रेलर में दिखाया गया, वो काफ़ी डिफरेंट है हेट स्टोरी 3 से, इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ शूटिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। You might relate to it because it is the same subject in terms of जो वो scene है, it kinds of resembles his other film, but the way it is shot this time is very different. And I think जब आप ऐसे सीन करते हो और जब आप हाँ बोलते हो ये सीन करने के लिए, I think the most important thing is that you have 100% faith in your director. And I think that's what I had in Vishal, because I have seen his film. I know that he makes girls look very pretty. In fact, Daisy and Zareen has looked the prettiest in Hate Story 3. So I think वो बहुत ज़रूरी है
और जब आपको लगता है कि यार ये लोग इतने सुंदर लग रहे थे, ये मुझे डेफिनेटली सुंदर दिखाएगा। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि your director makes you look vulnerable, he makes you look desirable, he makes you look hot, he doesn't make you look cheap or vulgar. And विशाल के अंदर वो quality है to make your girls look very hot and very beautiful. And I think every girl wants that, you know. आप कहते हो, अगर जैसे अभी फिल्म में बात आती है, जब रिसेंटली बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई है, आप देखो एक्टर्स, girls might not be doing what I have done, and but of course there is exposure, there's kissing scene everywhere. So मुझे बहुत weird लगता है when everybody talks about the same thing to me, because it is not something कि मैं आज इसे invent कर रही हूँ. It is already invented years back from 80s. You know, we are doing this, so I don't think there's anything to get so shocked about. And secondly, I'm sorry, मैं खुद भूल गई मुझे बोलना क्या था. हाँ, but I wanted to say one very important point which I forgot. ये तो अंदर गया ना, मैं एकदम ही डिस्ट्रैक्ट. आई नो आवाज़ आ रही थी, मुझे भी लग रहा था कट करके करूँ मैं. ठीक है. हाँ, सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक you've seen in other films कि जहाँ पे कॉमेडी हो रही है, इट्स एन एडल्ट कॉमेडी फिल्म, एंड देन पीपल टॉक अबाउट एक्ट्रेसेस बॉडी पार्ट्स. I feel it's any time better to look pretty and sensuous than a guy talking about your body parts and making you more weird on screen. आज लोग जब देखते हैं, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट आई थिंक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सारी चीज़ों से. मुझे पता है रियलिटी क्या है, इंडस्ट्री का रियलिटी क्या है, एंड चीज़ें वही बनती है जो लोगों को देखना है. एंड एज लॉन्ग एज वो टेस्टफुली बने, अच्छी बने. एंड लव मेकिंग इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट, लाइक 1 minute of 2.5 hours of film. And you know, that is what the film will work on 2 hours 9 minutes जो है, वो 1 minute के लिए आई डोंट थिंक कि कोई इतना पैसा इन्वेस्ट करके एक फिल्म बनाता है. सो डेफिनेटली द फिल्म हैज़ लॉट ऑफ थ्रिल, every scene has a lot of twists and turns, so I think people are going to enjoy the film. Yeah, love making scene जो भी होते हैं, जी, it's a part, yeah. And अब जैसे एक सीन होता है रोने का, अगर एक इमोशन का सीन होता है तो ऑब्वियसली आपके आंसू गिरेंगे. यू कैन नॉट कंट्रोल दैट. एग्जैक्टली द सेम थिंग इज लव मेकिंग. व्हेन देयर इज लव, ऑफ कोर्स इट इज सीन दैट वे. 1 second, फरीदा, ये सब आवाज कम करोगे क्या? तो बंद कर, कुछ भी, तू भी बैठ जा अभी 2 मिनट. मतिन, तेरी सारी बातें आज ही होने वाली है इसी वक्त. किसी का भी फोन रख दे. अभी किसी की भी आवाज आई ना, अंदर आके बेलन से मारूंगी उन लोगों को मैं. They talk so much when I do interview. Yeah, my mind is there. कितना आवाज आ रहा है अंदर से. मैंने आपको कॉमेडी लाइन में देखा. हाँ, बचाओ. ज़्यादातर मैंने ऐसा महसूस किया है कि यू आर कॉमिक पर्सन. आई एम अ टोटल कॉमेडी पर्सन. अभी तो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है यू आर टोटली मैच्योर. I think, see, it's all different phase of life, as you say. हर इंसान जैसे जैसे आप ग्रोथ करते हो, आगे बढ़ते हो, और जैसे जैसे लोगों से टकराते हो अपनी लाइफ में, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा सीख ली है पिछले 2 सालों में. एंड आई थिंक मैं तो हाथ पैर जोड़ ली हूँ कंट्रोवर्सी के. प्लीज़ मुझसे दूर रहो, किसी और को जाके पकड़ो प्लीज़. आई थिंक दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मी, बट आई थिंक I am generally and personally a very happy-go-lucky person. I have great sense of humor, which I always say with a lot of modesty. And बहुत कम लोग होते जो अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर को जल्दी समझ पाते हैं. आई थिंक कुछ लोगों को टाइम लगता है. मेरा थोड़ा अंडरस्टैंड होने में लोगों को कुछ लोगों को टाइम लगता है. बट आई थिंक जो मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं जब हम कॉमेडी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपका कनेक्शन किसके साथ कितना है, तब जाके आप वो कॉमेडी कर सकते हो. चलो पॉजिटिव तो हम ले लेते हैं, पॉजिटिव वाली. हाँ. नेगेटिव क्रिटिसिज्म को आप किस तरह से लेते हैं? देखो, नेगेटिव क्रिटिसिज्म जब होता है, अगर कोई सही मुद्दे पे है तो हम इमिडिएटली तो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, बट हम कोशिश करते हैं कि हम फॉलो करें या सोचें इसके बारे में. बट कुछ क्रिटिसिज्म ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ काम नहीं होता है, तो उन्हें सिर्फ बोलना होता है. एंड आई डोंट थिंक ये क्रिटिसिज्म मैं किसी भी एंगल से अपने आप को इफ़ेक्ट करने देती हूँ.
आई थिंक हर इंसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को नीचे गिराता है और उनके लिए क्रिटिसाइज करता है. सो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है बीइंग इन इंडस्ट्री. इन फैक्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड. नन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर इनटू industry. Secondly, they are very conservative. They are not the ones. I don't think any of my cousins, even all my cousins, are into hijab. In fact, so I come from a family like that, you know, where everything is ऐसे हम सबको ऐसे किसी अंदर रखा जाता है. सो आई थिंक जो आपका नेचर होता है ना वो कभी नहीं बदलता है. इंसान की हरकतें बदल जाती है पर एक जो आपका बेसिक नेचर होता है वो सेम होता है. That's what is there with me, and I've always learned to take things, whatever people say. If you're abusing me, I'm not going to come back and abuse you, you know. But कभी-कभी जब आप कुछ इंसान को कुछ बोलते हो तो उसको वापस सुनने के लिए भी रेडी रहना बहुत ज़रूरी है. और मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो इंसान सुन सकता है वो जवाब भी अच्छा दे सकता है, बट आई थिंक दैट्स एवरीबडीज अपब्रिंगिंग कि आपको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी है. और यहाँ पे लोग जो होते हैं ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर आप कुछ चीज़ बता दो तो वो समझ नहीं पाते हैं. तो आई थिंक आई हैव लेफ्ट दैट एंड आई ऑलवेज बिलीव आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई वांट टू डू एंड दैट्स इट. आई थिंक दैट्स हाउ इट इज़. हर चीज़ स्टेटस नाम उसके हिसाब से ही क्रिटिसिज्म होता है. इफ़ यू आर न्यू, इफ़ यू आर pushing yourself, if you are the one who's hustling, it's fine. They will always come and pounce on you because they always think you're weaker. That ways. The moment you reach up, आपका standard बढ़ता है, आपका status बढ़ता है, the pouncing becomes lesser, in terms of criticism. खैर अब देखना होगा कि सना बतौर लीड अदाकारा इस फिल्म से दर्शकों का दिल जीतने में कितनी कामयाब हो पाती हैं. नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट.